फिल्टर नंबर 2। अब हम आइडिया पे दूसरा फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, पहला फिल्टर हमने लगा लिया, प्रॉब्लम इज रियल और फ्रिक्वेंट। ठीक है, दूसरा फिल्टर क्या है? विल समवन पे फॉर दिस और नॉट? दिस इज क्रिटिकल इन एग्रीकल्चर। क्रिटिकल, व्हाट इज दिस? ओके, दिस इज क्रिटिकल इन एग्रीकल्चर मतलब क्या है क्रिटिकल? सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि हमारा कंज्यूमर कौन है, हमारा कस्टमर कौन है। क्योंकि एग्रीकल्चर में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब सेगमेंट्स हैं या फिर कंज्यूमर्स है। जैसे फार्मर आपका कंज्यूमर हो सकता है, ट्रेडर आपका कंज्यूमर हो सकता है, एफपीओस हो सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूस हो गए, प्रोसेसर, प्रोसेसर कौन? जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं। जैसे ड्राई मशरूम को पाउडर में बदल दिया, मतलब वो मशरूम को प्रोसेस कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, वो पाउडर बना रहा है। तो हमको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारा कंज्यूमर और कस्टमर कौन है। हम ऐसा नहीं बोल सकते एवरीवन इज माई कस्टमर इन एग्रीकल्चर। हर एक आपका कस्टमर नहीं है, ये अलग अलग सेगमेंट है। फार्मर अलग है, ट्रेडर अलग है, एपीओस अलग है, प्रोसेसर अलग है। ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे आर दे ऑलरेडी पेइंग फॉर अ सॉल्यूशन। मतलब इमेजिन करो, आप एक बायो फर्टिलाइजर बना रहे हो नया, और फार्मर आपका कस्टमर है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि मार्केट में जिस बायो फर्टिलाइजर पे हम काम करते हैं वैसा मिलता जुलता बायो फर्टिलाइजर तो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है ना। और हो सकता है वो आपसे सस्ता हो और आपसे कारगर हो, मतलब आपसे बेटर हो, प्राइस में भी बेटर और इफेक्ट में भी बेटर। तो हम ऐसा फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर बनाएंगे क्यों जो ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है, उससे मिलता जुलता और हमसे कम प्राइस में प्रेजेंट है या मौजूद है, और हमसे ज्यादा इफेक्ट है उस चीज का। हम जो बना रहे हैं शायद उसका इफेक्ट कम है, वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ज्यादा इफेक्टिव हमारे कंपैरिजन में। तो हम ऐसा आइडिया पे काम नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमसे बेटर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कोई हमें पैसा नहीं देगा, फार्मर हुआ ट्रेडर हुआ, क्यों ही हमसे खरीदेंगे लोग जब ऑलरेडी कम प्राइस में बेटर वर्जन उसका ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो हम ऐसा आइडिया बिल्कुल चूज नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे आइडिया पे काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर जो सॉल्यूशन और सर्विस और प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं उसका पेमेंट जो सब्सिडीज और स्कीम्स पे डिपेंड होगा। बिकॉज इन केस अगर स्कीम्स और सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट की होती है, तो ये अगर ये चेंज हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए तो ऐसा नहीं होगा कि ठीक है कोई ये एक लड़का है ये बिजनेस कर रहा है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। स्कीम्स और जो सब्सिडीज है वो चेंज हो जाती है, तो जैसे सब्सिडीज और स्कीम चेंज होगी हमारा बिजनेस मॉडल फेल हो जाएगा। तो हम ऐसा भी बिजनेस या प्रोडक्ट और सर्विस नहीं बनाएंगे जो कि स्कीम्स और सब्सिडीज पे डिपेंड हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इफ पेमेंट डिपेंड ऑन द फ्यूचर अवेयरनेस बी केयरफुल। ठीक है, अब ये क्या सीन है? अब आप एक ऐसे आइडिया और सॉल्यूशन पे काम करते हैं जो कि केवल फ्यूचर फ्यूचर एग्जिस्टिंग है, मतलब फ्यूचरिस्टिक्स है थोड़ा सा। इमेजिन करते हैं आपने एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करी जो कि फ्रिक्वेंट भी है, वर्क टू सॉल्व है, कॉमन भी है। ठीक है, पर वो जो है अभी अभी जो मार्केट है टू अर्ली, एक बिजनेस के अंदर हम बोलते हैं टू अर्ली है मार्केट उसके लिए। मतलब हम जिस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो करती है, बट वो अभी उसके लिए लोग अवेयर नहीं है। मतलब फ्यूचर में अडॉप्ट होगी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। तो हम फ्यूचर के बेस पे कि ठीक है फ्यूचर में लोगों को ये प्रॉब्लम होगी तो लोग खरीदेंगे, तो फ्यूचर स्टिक चीजों को नहीं लेंगे, क्योंकि फ्यूचर के एजप्शन के बेस पर बिजनेस नहीं बनेगा। हम कब तक हाथ धो के बैठे रहेंगे? शायद फ्यूचर में वो प्रॉब्लम हो ही ना, तो फ्यूचर के बेस पे भी बिजनेस नहीं बनेगा कि लोग फ्यूचर में खरीदेंगे। तो हम ऐसा मान के नहीं चल सकते हैं, हमें हमेशा प्रेजेंट पे काम करना है, प्रेजेंट मार्केट की स्थिति को देखते हुए। ठीक है, आई होप ये थोड़ा समझ में होगा। मैंने पहले भी कहा है मेरी चॉइस ऑफ सेंटेंस और चॉइस ऑफ वर्ड जो है हिंदी के अंदर थोड़ा वीक है, तो प्लीज आप समझेंगे। फिल्टर नंबर थर्ड क्या है वो देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। मैं बहुत हिंदी में बहुत पर्टिकुलर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में पढ़ी है, जानी है। तो ये एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग जस्ट इन हिंदी। ठीक है, चलो। अब क्या है, फिल्टर नंबर थर्ड में क्या करेंगे? जो आइडिया हमने सेलेक्ट करा है, जो बिजनेस स्टार्टअप और जो प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट करी है, हम अपने आप से पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि भाई ये एग्जीक्यूट होने के लायक भी है कि नहीं है। हमने एक ऐसी प्रॉब्लम सोच सोच ली है, जैसे एमेजोन बना दूंगा मैं, ठीक है, एग्रीकल्चर का एमेजोन। तो क्या मैं उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि मैं उस इकोसिस्टम को समझता हूँ कि नहीं समझता हूँ। इमेजिन करो मैं एग्रीकल्चर का हूँ और मैं ऐसे ई सर्विसेज की बातें कर रहा हूँ, जैसे पाइथन, जावा, C++। अब ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती है। मुझे क्या समझ में आता है? मेरा एग्रीकल्चर वाला पार्ट।
जो कि है क्रॉप प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, डिजीज जो भी है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बट आई डू नॉट नो व्हाट इज द टेक। टेक मुझे समझ में नहीं आती है। तो मेरा बिजनेस एकदम टेक वाला सोच रहा हूँ, और मेरी एक्सपर्टीज एग्रीकल्चर में है। वो इकोसिस्टम जो टेक वाला है, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का, वो मुझे समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स टेक, हमने एक प्रॉब्लम सोचने लगा हूँ, उस पर काम करने लगा हूँ, मेरे को सी प्लस प्लस और जावा इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं है, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, और ऐसा आइडिया चूज कर लिया है। बिकॉज वो इकोसिस्टम मेरा वाला नहीं है। मेरा इकोसिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर। तो मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम पर ही काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर समझ में आता है। जो टेक वाला सेगमेंट है वो मेरा नहीं है, वो मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे सेगमेंट में घुसना चाह रहा हूँ जो मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम पूछेंगे जो आइडिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एग्जीक्यूट करने के लायक भी है कि नहीं है, वो मेरी एक्सपर्टीज को मैच करता है कि नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मैं हवाबाजी करने लग गया हूँ कि भाई फ्लिपकार्ट बना दूंगा, अमेजोन बना दूंगा। दैट इज नॉट द गुड थिंग, आई थिंक। डू आई हैव एक्सेस टू द यूजर्स? बिकॉज जो आइडिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके यूजर्स हमारे आसपास है भी कि नहीं है। आइडिया बना दिया, अब यूजर्स ही नहीं मिल रहे। यूजर्स, तुम रहते कोटा के अंदर हो, तुम्हारे यूजर्स मुंबई अमेरिका में लाइक करते हैं, तो दैट आइडिया इज नॉट viable to choose, because you can't test that idea as well। हम उसको टेक्स्ट भी नहीं कर सकते हैं कि ये काम भी करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके थोड़े बहुत यूजर 10 15 20 आपके अराउंड तो होने ही चाहिए कम से कम। तो जो आइडिया आप चूज कर रहे हैं, वो आइडिया 3 से 6 महीने के अंदर टेस्ट करने के लायक है या नहीं है, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि हम अमेजोन नहीं बना सकते हैं, अमेजोन एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसे हवा में बातें नहीं करेंगे अमेजोन बना दूंगा, ठीक है। ऐसा आइडिया चूज करेंगे जिसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, जिसको करने की हमारे अंदर सहूलियत हो। सहूलियत, ठीक है, हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ पर मुझे नहीं आता है ऐसी चीज़ें, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू हिंदी गाइस। आई होप यू आर enjoying, यू आर लर्निंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, सो ओके। वो आइडिया को हम 3 से 6 महीने के अंदर टेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। अ सिंपल आइडिया कैन एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट बीट द ब्रिलियंट आइडिया, यू कांट। सही है, इसका मतलब क्या होगा? एक सिंपल आइडिया जो है ना, बहुत सिंपल सा आइडिया, वो एक ब्रिलियंट आइडिया को बीट कर सकता है। कैसे? अब जिस आइडिया को तुम एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, जो मतलब प्रयास में लायक, लाए जाने लायक ही नहीं हो प्रयास, अरे यार एक बहुत टफ हिंदी है, मतलब जिस आइडिया को हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते हैं, उस आइडिया को हम, यूनिक तो है आइडिया, यूनिक भी है, काम भी करता है, बट बहुत टेक ओरिएंटेड है, तो हम उस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। बट एक सिंपल आइडिया जिसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपने ऐसी कोई चीज बताई है, या आप ऐसा कोई सब चेन बना दिए बीच में जिसमें आपको पेस्टिसाइड या सीड्स या फिर फर्टिलाइजर जो है आप फार्मर के घर तक पहुंचा रहे हो, तो वो आइडिया एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है। और ऐसा आइडिया नहीं है कि ठीक है अमेरिका का डायरेक्ट पेस्टिसाइड यहाँ ला दूंगा मैं अमेजोन बन जाऊंगा, मतलब फ्लिपकार्ट बना दूंगा जस्ट। तो ऐसे ही फालतू बातें, मतलब एग्जीक्यूटेबल नहीं है वो, एक ड्रीम टाइप हवाबाजी टाइप की चीज़ है, ठीक है। तो हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, हम ऐसा आइडिया चूज करेंगे जिसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं जिस जो हमारी कैपेबिलिटीज ही नहीं है जिस आइडिया को मतलब एग्जीक्यूट करने की, बहुत टफ है उन चीज़ों को करना, तो ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी थोड़ा, हिंदी में थोड़ा कमजोर है भाई साहब। अब चौथा जो फिल्टर है वो क्या बोलता है हमारा, जब हम बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं, चौथा फिल्टर जो हमारे बिजनेस आइडिया में जो हम लगाने जा रहे हैं वो क्या है, कि जो आइडिया और जो प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट करी है उसके अंदर रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए। रिपीटेबिलिटी मतलब फ्रिक्वेंट होना चाहिए, जो हमने पहले 3 बातें करी है, फ्रिक्वेंट, कॉमन और वर्क टू सॉल्व। रिपीटेबिलिटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मैंने पहले भी कहा, वन टाइम सॉल्यूशन कैन नॉट बी द गुड स्टार्टअप, ठीक है। आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम ढूंढी है कि जिसका आपने एक बार सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया, उस आदमी को जिंदगी भर वो प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ऐसा जो प्रॉब्लम है, ऐसा जो स्टार्टअप हो, ऐसा जो बिजनेस है जो एक बार में ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दे, वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वो कंज्यूमर या वो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। हमको ऐसा आइडिया और प्रॉब्लम और स्टार्टअप और बिजनेस ऑप्शन चूज करना है जो कि फ्रिक्वेंट हो, ठीक है। फ्रिक्वेंट हो, जो प्रॉब्लम हर तीसरे छठे या 15 दिन या एक साल में किसी ना किसी को फेस करनी पड़ रही हो, हर आदमी को फेस करनी पड़ रही हो, उसका एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम होना चाहिए। एक बार सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, जिंदगी में कभी वो प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइफ टाइम सॉर्टेड, तो वो स्टार्टअप ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो प्रॉब्लम फ्रिक्वेंट होनी चाहिए, लगातार आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वो प्रॉब्लम जो है लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हो
एक आइडिया जिस पे आप काम कर रहे हो वो एक लोकेशन स्पेसिफिक है, वो आपके आसपास के गांव की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अलावा जब हम सिटी में, जब हम उसको एक्सपेंड करना चाहिए हमारे बिजनेस को, पहले गांव में हमने बिजनेस करा, अब जब सिटी में एक्सपेंड करने की बारी आई, जब बिजनेस को एक्सपेंड करने की बारी आई, तो सिटी में उसकी कंज्यूमर्स ही नहीं है। मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो आपके गांव के आसपास ही लाई करती है, उसके बाहर उसकी कंज्यूमर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बहुत लोकेशन स्पेसिफिक हो गई। बहुत छोटे यूजर्स है, बहुत फिक्स नंबर ऑफ यूजर्स है उस प्रॉब्लम के, जो कि आपकी लोकेशन के अराउंड ही है। तो ऐसी प्रॉब्लम भी जो है वो फेल है, क्योंकि उसके अंदर जब हम बिजनेस बड़ा करने की बारी आएगी, स्केल करने की बारी आएगी, तो फेल हो जाएगा, क्योंकि आपकी यूजर्स जो है वो बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हम ऐसी प्रॉब्लम को भी बिल्कुल चूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्केल मैटर करता है एग्रीकल्चर के अंदर भी। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश में चीज़ें समझना बहुत आसान है, इंग्लिश में तो, हिंदी में थोड़ा। जब हम ये चारों फिल्टर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट में दो तीन आइडिया ही बचेगा, जो कि एक अच्छा साइन है। क्योंकि हमारा काम जो है आइडिया को प्रोटेक्ट करना नहीं है, हमारा काम है हमारे टाइम और एनर्जी को बचाना। क्योंकि रोंग आइडिया पे जो है, रोंग बिजनेस आइडिया पे काम करने पर हमारे टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट चला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको 2 से 3 साल हो गए सेम ही आइडिया पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं और उनको इतना टाइम हो चुका है उस आइडिया पे काम करते हुए कि स्टेप पिक करना बहुत टफ है उनके लिए। तो हम पहले ही ऐसा काम करेंगे कि हम ऐसे आइडियाज के पास जाएंगे नहीं, ऐसे आइडियाज को सेलेक्ट ही नहीं करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रैक्टिकल है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है, मोनेटाइजेबल नहीं है। तो ठीक है, जब ये चारों फिल्टर जब हम लगाएंगे तो हमारे पास जो है प्रॉब्लम ड्रिवन और प्रैक्टिकल और एग्जीक्यूटेबल और मोनेटाइजेबल, ओनली वही आइडिया हमारे पास बचेंगे। बहुत सारे आइडिया, जो 10 आइडिया हैं उनमें जब हम फिल्टर लगाएंगे, 2 से 3 बेस्ट एग्री स्टार्टअप जो ऑप्शन और आइडिया है वो ही हमारे पास बचेंगे उन 10 के अंदर से, ठीक है। आई होप ये समझ में आई होगी। अब हमारे पास 3 आइडिया बचे हैं, उसके बाद भी हम तीनों आइडिया में एक बार, अगर फार्मर जो है हमारा कंज्यूमर है, फिर भी हम तीनों आइडिया शॉर्टलिस्ट करने से पहले हम एक और चीज चेक करेंगे उसके अंदर। वो क्या है कि जो एग्रीकल्चर का जो केस है उसके अंदर थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है, लॉजिक हमेशा काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे हिबिचुअल होते हैं लोग, बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है कि इमेजिन करते हैं मेरा जो नेबर फार्मर है वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा है, तो अगर कोई नई नई टेक्नोलॉजी आई है पहली बार, तो अगर मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, बीइंग बीइंग एज अ फार्मर, तो मेरी थोड़ी सी मतलब डिसरिस्पेक्ट टाइप हो जाएगी। क्योंकि कल्चर जो, सो ट्रेडिशनल जो कल्चर है इसमें ऐसा ही चलता है। जो नई टेक्नोलॉजीज आती है उनको एडॉप्शन करना मतलब बहुत अनयूजुअल अनकंफर्टेबल हो जाता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि साइड वाला भी प्रैक्टिकल तरीके से जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है वही कर रहा है, तो मैं भी वही करूँगा, ऐसा उनका हैबिट होती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा एडॉप्ट नहीं करते नई नई चीज़ों को फार्मर के केस में, है ना। तो और जब भी हम आइडिया शॉर्टलिस्ट करने जाएंगे तो हम ऐसा आइडिया शॉर्टलिस्ट करेंगे कि जो कि फार्मर का जो नेचुरल बिहेवियर है, जो करता आ रहा है बहुत समय से, प्रैक्टिसेस जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम है, उसकी जो बिहेवियर है उसमें मेजर चेंज नहीं करे वो, ठीक है। मेजर चेंज मतलब कोई प्रैक्टिस थी, मतलब हल चलाना, उसको एकदम से शिफ्ट कर दिया आपने, एरोप्लेन से कुछ ऐसी चीज बना दी एरोप्लेन रिलेटेड कि उससे फार्म पर करना पड़े, तो वो उसके बिहेवियर में चेंज आ गया, पूरा ही बिहेवियर चेंज करना पड़ रहा है फार्मर को। अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है, जैसे जो कल्चर प्रैक्टिसेस है, वो पूरी एकदम से शिफ्ट हो गई एक न्यू टेक्नोलॉजी पे। तो ऐसा भी हमको आइडिया चूज नहीं कर रहा है जिसके लिए मेजर बिहेवियर चेंज की जरूरत रहे फार्मर को, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा आइडिया हम और ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा सॉल्यूशन हम बनाएंगे जो उसका जो नेचुरल बिहेवियर है उसके अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। उसको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत ना पड़े, जो आइडिया, जो टेक्नोलॉजी, जो सर्विस और प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, ताकि वो आइडिया फिर सस्टेनेबल होता है, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक काम करता है, ठीक है। क्योंकि बिहेवियर चेंज जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फार्मर के अंदर। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। हर बार यही बोल रहा हूँ, लास्ट हर एक चीज हर एक मतलब पेजेस को समझा के हर एक के अंदर, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी लर्न, जब आइडिया हम सेलेक्ट करेंगे तो हम सीजनलिटी चेक को प्रिपेयर करेंगे। जो पहली बार कोई भी जो फाउंडर बनता है, और मोस्टली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के रेफर्स में मैं बात कर रहा हूँ,
हम जो स्टूडेंट्स हैं हम सीजनैलिटी को इग्नोर कर देते हैं। सीजनैलिटी को इग्नोर करने से मतलब क्या है, हम ऐसे ही एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं जो कि सीजन स्पेसिफिक है, ठीक है, जिसमें एक साइकिल, एक क्रॉप साइकिल के अंदर ही काम आएगी, उसके अंदर भी एक, ओनली वन क्रॉप के अंदर, ठीक है। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, वापस दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर काम नहीं करेंगे जो ओनली पर्टिकुलर सीजन बेस हो। एक साइकिल, एक ओनली क्रॉप साइकिल, जैसे रवि, रवि है उसके अंदर ही आएगा, और उसके अंदर भी वन क्रॉप के अंदर, ठीक है। हम ऐसी प्रॉब्लम सीज करेंगे जिसकी ईयर अराउंड रिलेवेंस हो, मतलब कोई सा भी टाइम हो वो प्रॉब्लम होती ही है, फार्मर को वो प्रोडक्ट खरीदना हो, सर्विस खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो है फ्रिक्वेंट है। कोई सा भी सीजन हो वो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सीजनालिटी वाली प्रॉब्लम है, इमेजिन करो आपका आइडिया जो है वो सीजन पे डिपेंड करता है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग केस प्लान की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग केस प्लान के मतलब आपको बहुत ज्यादा, जब जैसे रबी वाली प्रॉब्लम है, तो फिर खरीफ वाला जो सीजन होगा उसके अंदर आपको कंपनी, आप बंद थोड़ी करोगे, तो आपके पास इतना केस होना चाहिए कि उस टाइम पे आप कंपनी को रन कर सके अपनी, ठीक है। प्रॉब्लम तो रबी में होगी, रबी में हमारा बढ़िया बिजनेस चलेगा, ठीक है। पर खरीफ में क्या करेंगे, खरीफ में तो हमारा बिजनेस काम ही नहीं करेगा। तो हमें इतना स्ट्रॉन्ग केस प्लान होना चाहिए हमारे पास बैकअप के अंदर, कि खरीफ सीजन में हम हाथ धो के बैठे भी रहें, हाथ पकड़ कर बैठे भी रहें, हाथ धो के नहीं, हाथ पकड़ कर बैठे भी रहें, तो भी हमारी कंपनी बंद नहीं होगी, ठीक है। या फिर दूसरी चीज ये है, जिस प्रॉब्लम और जिस सॉल्यूशन पे आप कर रहे हो वो ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस है जो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत हाई वैल्यू जनरेट करे। मतलब जो थोड़े से समय के लिए ही वो प्रॉब्लम थी, पर जो प्रोडक्ट और सर्विस आपने सेल करी उससे बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है। मतलब जो पैसा आने वाला है ना उससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाली बहुत काम की चीज़ है। तो उसके लिए पेमेंट भी आप ज़्यादा लोगे, आप ज़्यादा चार्ज करोगे उस सर्विस और प्रोडक्ट के लिए। तो इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा एक सीज़न के अंदर कि जो हमारा जो खरीफ सीज़न है उसके अंदर हम हाथ पकड़कर बैठे रहेंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है, प्रोडक्ट जो सर्विस है वो बहुत कम टाइम के अंदर ही बहुत हाई वैल्यू जनरेट करता है, बहुत कम समय के अंदर ही, तो उसके लिए आपको पेमेंट भी ज़्यादा चार्ज करेंगे आप लोग। तो वो इतना पैसा जनरेट कर देगा एक सीजन के अंदर ही कि दूसरा सीजन जब वो प्रॉब्लम नहीं होगा, जब दूसरा साइकिल रिपीट होगा खरीफ वाला, तो उसमें आपको ऐसा बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज का। तो ये चीज समझ में आएगी आपको। ओके। अब ग्राउंड लेवल टेस्टिंग पॉसिबिलिटीज क्या है, जो दो तीन आइडिया जो बचे हैं, अब हम उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि तीनों आइडिया जो है, एक केस हो सकता है कि तीनों आइडिया जो है बेटर रेस्पॉन्स पे आ जाए, मतलब तीनों आइडिया बहुत अच्छे हैं, तो अब उसमें से हम एक आइडिया कैसे चूज करेंगे, उसमें से हम एक आइडिया कैसे चूज करेंगे कि एक सेंटेंस है, वॉट वी आर गुड एट, वॉट वी आर good at and what we are enjoying, what we are good at and what we are enjoying, what we are enjoying, two different, what we are enjoying, both are, both are two different things। मतलब हम किसी चीज को करने में अच्छा हो सकते हैं, पर एक दूसरी चीज है जिसे करने में हम अच्छे नहीं, पर हम उसे, उस चीज को करने से हमें इंजॉय मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, पढ़ाई में अच्छा हूँ पर मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, पर मुझे गिटार बजाने में अच्छा मज़ा आता है, पर गिटार बजाने में मैं अच्छा हूँ ही नहीं। मज़ा तो मुझे गिटार बजाने में आता है ना, पर मैं अच्छा नहीं हूँ गिटार बजाने में। पर पढ़ाई में मैं अच्छा हूँ पर मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो इस केस में हम अपनी पर्सनल चॉइस पे जाएंगे कि तीनों आइडिया बहुत बराबर रिस्पॉन्स मिला है हमको, तीनों आइडिया पे, तीनों बहुत ही अच्छे आइडिया हैं, हमने टेस्ट भी कर लिया है। तो उस केस में अब ये आपकी चॉइस है, विद विथ वॉट यू वांट टू गो फॉर, फॉर इंजॉयमेंट। क्योंकि मेरा ऐसा केस है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, जिस चीज़ को हम इंजॉय करते हैं ना प्लीज, हम उस चीज़ को परफेक्ट, उस चीज़ को हम बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है किसी चीज़ को आप करने में आप परफेक्ट है, तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट एंजॉय वाली केस में आप कभी थकोगे नहीं उस काम को करने में, ठीक है। आप ईयर अराउंड ईयर जब बूढ़े तक भी हो जाओगे ना, तो आपको उस काम को करने में उतना इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो एंजॉय वाला पार्ट इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू मी। देर कैन बी द अनदर केस इफ यू आर good at doing something that also can be the perfect to choose. That is not a matter of fact, and clear the difference between to choosing anything. Right. So ground.
लेवल टेस्टिंग पॉसिबिलिटीज क्या है, जब हम दो तीन आइडिया लॉक करेंगे तो हम अपने आप से पूछेंगे कि ये जो तीनों आइडियाज हैं, हम क्या उन्हें 2 से 3 महीने में हम उनको टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है एग्जीक्यूट करने में, उसका सिंपल मतलब ये है। टेस्ट करने का मतलब फुल्ली एग्जीक्यूट करना नहीं है। अब हम उस आइडियाज को, उन आइडियाज को हम चेक कर रहे हैं, पहले तो तीनों हम पेपर पे थे। अब इन तीनों आइडियाज जो हमारे पास बचे हैं, हम इनको तीनों को टेस्ट करेंगे ताकि हमको रेस्पॉन्स पता लग जाए कि इन तीनों में से भी बेटर कौन सा है, ठीक है। तो हम इन तीनों आइडियाज को टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस आइडिया पे आप काम कर रहे हो उसके 10 से 20 यूजर्स आपके आसपास होने चाहिए, ताकि आप जब उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की बारी आए उससे पहले आप उसको टेस्ट कर सकें, ठीक है। उसके कंज्यूमर भी होने चाहिए आपके आसपास, पहले बताया था मैंने। आप जो आइडिया काम कर रहे हो उसके यूजर्स अमेरिका में हो तो हम उससे टेस्ट कैसे करेंगे। हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि वो आइडिया जो है, हम जो हमने सेलेक्ट करा है वो वायबल भी है कि नहीं है, एग्जीक्यूटेबल भी है कि नहीं है, मोनेटाइजेबल है कि नहीं है, ठीक है। उसकी यूजर्स हमारे आसपास होने चाहिए ताकि आज जब हम टेस्ट करने की बारी आई उसे, तो हम उसे प्रॉपरली टेस्ट कर सके, ठीक है। सबसे पहले हम 10 से 20 फार्मर लेंगे और उनके पास रनिंग स्मॉल जो टेस्टिंग होती है, जैसे एक्सटेंशन के अंदर भी पढ़ा होगा हमने, स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट रनिंग करते हैं हम, तो हम ऐसे ही 10-20 लोगों को हम यूज करने के लिए देंगे। हमारा जो सॉल्यूशन जो हमने बनाया है, जो प्रोडक्ट और सर्विस हमने बनाई है हमारे विलेज और सिटी के आसपास, और हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसका यूज केस, कि जो वाकई में जिस प्रोडक्ट पर हमने काम करा है वो काम भी करता है या नहीं करता है, या फिर वो वर्थ टू सोल्ड है कि नहीं है, या लोग उसके लिए मतलब जिस पर्पज से उस प्रोडक्ट को बनाया है वो उसे फुलफिल भी करता है कि नहीं करता है, उसमें चेंज करने की जरूरत है तो हम बिल्कुल करेंगे उसमें चेंज। उसको पिविटिंग बोलते हैं, ठीक है। पिविटिंग भी करेंगे क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि पहली बार में ही आप तो ऐसा प्रोडक्ट बना दोगे कि वो मार्केट को कैप्चर ही कर ले, ठीक है। हमेशा कोई भी जो प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं उसमें बहुत चेंज हुए हैं, जब पहली बार उसे रिलीज करा गया है उसमें बहुत टाइम के साथ इतने मॉडिफिकेशन हुए हैं। कभी भी पहली बार में परफेक्ट चीज नहीं बनेगी, टाइम के साथ उसके उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा मार्केट रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। कस्टमर्स को क्या चाहिए वो बात की चीज है, पहले हम आइडिया पे आते हैं वापस। तो हमने स्मॉल प्रोजेक्ट 10-20 लोगों को यूज करने के लिए दिया, हमने फीडबैक कलेक्ट करा। अगर हमको 10-20 लोगों में ही उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही है, इमेजिन करते हैं जैसे ये 2 से 3 महीने हमने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, 2 से 3 मतलब 2 से 3 महीने हमने उसे एग्जीक्यूट करा। अब एग्जीक्यूट करने में ही छोटे से लेवल पर ही बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो मतलब वो आइडिया फेल है। बड़े लेवल पे कैसे एग्जीक्यूट होगा, छोटे लेवल पर ही वो तो फेल होगा। बहुत प्रॉब्लम है उस आइडिया के अंदर, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का आइडिया है वो, ठीक है। तो वो चीज़ बेकार है फिर। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। अभी भी हमने 3 आइडिया पे ही हैं आप, अभी भी हमारा एक आइडिया नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। ग्राउंड लेवल टेस्टिंग पॉसिबिलिटी बिफोर लॉकिंग योर 2-3 आइडिया, आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, कैन आई टेस्ट दिस आइडिया ऑन ग्राउंड विद इन द नेक्स्ट 90 days? Testing does not mean fully launch. It means taking the 10 to 20 farmers, running a small pilot project and observing actual use case. Itself is look difficult. The idea may be too early to the complex. ठीक है, मतलब अगर एग्जीक्यूट करने के बाद भी कस्टमर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या बहुत परेशानियां आ रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स है उसे एग्जीक्यूट करना, तो आइडिया फेल है या फिर बहुत अर्ली है वो कंज्यूमर्स के लिए आप, ठीक है। आई होप ये समझ में आई चीजें आप। लास्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट मॉड्यूल, द इज इमोशनल डिटेचमेंट फ्रॉम द आइडिया। अब इमोशनल डिटेचमेंट ऑफ आइडिया क्या है, ये बहुत कम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आइडिया हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया तीनों आइडिया पे। हमने 3 से 3 महीने, 3 से 4 महीने काम भी करा, और 90 दिन के लगभग, या 60 दिन में भी पॉसिबल हो सकता है। तो हमारा इमोशनल अटैचमेंट होगा वो आइडिया पे कि ठीक है ये आइडिया काम करेगा, अभी नहीं कर रहा तो बाद में करेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच हो चुके हैं क्योंकि प्रैक्टिकल हैबिचुअल हो चुके हैं, उस आइडिया पे काम करने में मज़ा भी आ रहा है। पर रियलिटी जब हम फीडबैक लेने गए हैं, ठीक है, जो 3 से 4 महीने के अंदर जो 10 से 20 लोगों ने जो हमें फीडबैक दिया, अगर हमको पता लगा कि फील्ड रियलिटी जो है वो थोड़ी सी उस आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वीक है, फीडबैक अच्छा नहीं है, तो हम वो आइडिया को छोड़ देने, ऐसा लगेगा यार लास्ट 3 महीने से मैं इस आइडिया पे काम कर रहा हूँ रेगुलरली और ये काम नहीं कर रहा है, तो वेस्ट ऑफ टाइम। इमोशनली अटैच हो चुके होंगे बेसिकली उस आइडिया के साथ, तो थोड़ा उसको छोड़ना है ना, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो एक लाइन यहाँ पे लिखी है, फाउंडर जो होता है उसकी जो पहचान है, आइडेंटिटी जो है,
क्योंकि आप लोग फाउंडर ही हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम या फिर स्टार्टअप और बिजनेस पे काम कर रहे हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी आइडिया को एकदम से छोड़ देना, बहुत टाइम तक काम करना। तो उस केस में क्या होगा, फाउंडर की आइडेंटिटी जो है ना, वो एक आइडिया नहीं होता है, उसकी आइडेंटिटी क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम वीक है, वर्क टू सोल्व नहीं है, फ्रिक्वेंट नहीं है, मतलब उस पर काम करना एक अच्छा काम नहीं है, मतलब अच्छा काम मतलब उस प्रॉब्लम पे काम करना सही नहीं है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती वो प्रॉब्लम। अब हम उस पे काम करा जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, काम करा जा रहे हैं, व्हाट इज, काम करे जा रहे हैं, तो वो बेकार ही है। मतलब हम एक अननेसेसरी काम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को छोड़ देंगे। एक फाउंडर की आइडेंटिटी क्या है, उसकी आइडेंटिटी है प्रॉब्लम, एक अच्छी प्रॉब्लम जिस पे हम काम करें, उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराएं। तो होगा थोड़ा हेजिटेशन जब 2-3 महीने काम करने के बाद हमको पता लगेगा वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत वीक है। तो थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट करना उस आइडिया के साथ टफ होगा, बट विल डू, बिकॉज अवर आइडेंटिटी इज टू solve a good problem that exists, not a idea that not working anymore। ठीक है। अगर इस मॉड्यूल के लास्ट में अगर आप थोड़े से कम एक्साइटेड हो गए हैं और मोर क्लियर हो गए हैं, मोर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अच्छा साइन है कि यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल। ऐसा होगा क्योंकि लास्ट में आके हमें पता लग रहा है कि 3 आइडिया पे पहुंच गए हैं 10 आइडिया से काम करते करते। तो देयर में भी द केस यू आर लेक्स एक्साइटेड फॉर टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप, देन स्टिल इट इज अ गुड साइन। आउटकम क्या होगा इस पूरे फर्स्ट मॉड्यूल का इसका आउटकम ये होगा कि हमें जो बेस्ट 2 से 3 जो एग्री स्टार्टअप ऑप्शन और आइडियाज जो हैं, हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। जो कि जो आइडिया जो है ग्राउंडेड है और रेस्पेक्ट, मतलब फार्मर की रेस्पेक्ट के अंदर, मतलब कुछ भी ऐसा बिहेवियर चेंज नहीं डाल रहे हैं। Ideas are grounded in reality, respect farmer behavior, account for seasonality, जो responsibility लेते हैं सीजन के, और can be tested quickly, जो कि बहुत बहुत जल्दी टेस्ट किया जा सकता है। These ideas move forward, and this is the last of this module first, and we'll meet in the next lecture or next module in this conference, Field to Founder conference. And I hope you enjoy this cool lecture, and it's very amazing to meet you after 47 days, and thank you so much for listening me. It is the first time that I am trying my best to converting these all the things just in Hindi. I'm more comfortable in Hindi, but according to audience response, and when I tested these things to the on actual platform in my training, then I get measure of response for the Hindi content. So I changed the whole way to representing things from Hindi to English. So that is just because of that. And thank you to me listening me till the end, and signing off. This is JS Mera. Meet you in the next module of this lecture, of this course and lecture. Thank you so much.